अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। जव्वार शाह और निहाल की दूरियां हुई खत्म। क्या जव्वार शाह को निहाल से मोहब्बत हो जाएगी और क्या शबाब इस मोहब्बत को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? इसी के साथ अब जव्वार निहाल से क्या कहने वाला है ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आमिर और फौजिया के खतरनाक हद तक गुजर जाने की चाल और उनकी प्लानिंग को जव्वार शाह ने सुन लिया और ये जान लिया कि दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अपने घर के वो लोग हैं जिनको उसने अपने घर में मुफ्त में रखा हुआ है और वही लोग आस्तीन का सांप निकले। बस जैसे ही जव्वार आमिर और फौजिया की बातों को सुन लेता है तो फौरन से निहाल के घर की तरफ चल पड़ता है, जहां आमिर अपनी हवस और अपनी झूठी मोहब्बत का निहाल को यकीन दिला रहा होता है। आमिर के जबरदस्ती निहाल से अपनी जिद और ख्वाहिश को मनवाने के उठते कदमों को जव्वार शाह की तेज आवाज ने रोक दिया और फिर जव्वार शाह ने आओ देखा ना ताओ लगाकर 2 थप्पड़ आमिर के मुंह पर मारे और निहाल से अपने रवैये की माजरत करता हुआ उसे अपने कमरे में ले गया। अब यहाँ पर निहाल खुद को बहुत ही खुशकिस्मत तस्वुर करती है कि साईं को मुझ पर यकीन हुआ और उन्होंने मेरा एतबार किया, मगर कुछ मालूम नहीं कि ये खुशी भी कब तक रहेगी। साईं भी पल में तोला और पल में माशा है, ना जाने कब तक इस जुल्म की चक्की में मुझे पिसना पड़ेगा। मगर निहाल के ये सब ख्यालात बदल जाएंगे क्योंकि जब जव्वार साईं के भेजे हुए जेवरात और कपड़े जब निहाल पहनेगी और तैयार होगी तब जव्वार शाह उसे देखता ही रह जाएगा, क्योंकि जव्वार शाह ने शबाब के अलावा किसी और औरत को इतने करीब से देखा ही नहीं। इसीलिए एक तो निहाल का एतबार, उसका यकीन और जिस तरह से निहाल ने आमिर को धुतकारा, यहाँ तक कि उससे ये कहा कि मैं साईं की इजाजत के बगैर पानी का एक कतरा भी नहीं पीऊंगी, और उसी के साथ फौजिया के निहाल को थप्पड़ मारने, सबका मिलकर निहाल को मुजरिम बना देना। जव्वार काफी देर तक सोचता रहा और बिलआखिर निहाल की वफा पर जव्वार शाह को यकीन आ गया। अब जव्वार शाह बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होगा कि निहाल को साथ लेकर जाएगा शबाब के घर दावत पर, मगर जैसे ही निहाल तैयार होकर बाहर आएगी तो जव्वार शाह के तो होश बेकाबू होने लगेंगे। जव्वार शाह टिकटिकी बांधे निहाल को देखता ही रह जाएगा और फिर जब दावत में पहुंचेंगे तब वहां पर सारे घर वाले जव्वार शाह के साथ निहाल को देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। शबाब तो सर से पांव तक जलकर खाक ही हो जाएगी। तन बदन में लगी आग को अपने गुस्से से बुझाने की नाकाम कोशिश करेगी, मगर इस आग को उसने खुद अपने हाथों से लगाया है। यहाँ पर शबाब की माँ भी सारा मंजर देखते हुए कहेंगी कि लगता है कि हवा का रुख कुछ बदल गया है, जव्वार शाह का दिल शबाब से बदल गया है। अब इसी तकरीब में शबाब निहाल के पास आएगी और कहेगी कि तुमने अगर मेरे शोहर को अपनी तरफ कायल करने की कोशिश भी की ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। मत भूलो कि तुम हमारी गुलाम हो और हमारी जायदाद हो। ज्यादा हवाओं में उड़ने की कोशिश मत करना। जव्वार शाह तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि मैंने उनसे कहा था। और याद रखना कि जब परिंदे को परवाज करने के लिए पर मिलते हैं ना तो वो भूल जाता है कि अभी तो उसने उड़ना सीखा ही नहीं। फिर वो परिंदा आसमान से जमीन की तरफ गिरता है मुंह के बल। अब यहाँ पर निहाल शबाब को जवाब देगी कि किसकी किस्मत में आसमान है और किसकी किस्मत में जमीन, ये तो बस अल्लाह ही जानता है। ये बात तो शबाब को हजम ही ना होगी और वो निहाल को अपनी उंगली के इशारे से खामोश करवाएगी कि अब बिल्कुल चुप हो जाओ, आगे बोलने की जुर्रत मत करना। अब जव्वार शाह निहाल को जब यहाँ पर अकेला और परेशान बैठा देखेगा तब वो उसे वहां से लेकर चला जाएगा। जव्वार शाह को यहाँ पर अपनों की महफिल में भी बेगानापन महसूस हो रहा होगा। और अब जव्वार शाह निहाल को कहाँ लेकर जाएगा? जव्वार शाह निहाल को समंदर के किनारे गाड़ी में बिठाकर ले जाएगा और वहां पर कुछ वक्त उसके साथ गुजारेगा, जहां खुली पुरफिजा माहौल में उसे निहाल का साथ बहुत ही अच्छा महसूस होगा और उसे जिंदगी में अब कोई खुशी ऐसा लगता है कि महसूस हो रही है। निहाल का साथ वक्ती तौर का उसे बहुत ही ज्यादा पुरसुकून कर रहा होगा और इस बात का इजहार भी वो खुद से करेगा कि मुझे यूं लगता था कि शायद किसी और के लिए मेरे दिल में जगह ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में किसी और के लिए जगह बनने लगी है। खुद से किए गए इस इकरार पर वो खुद ही हंस पड़ेगा
और निहाल को लेकर घर आ जाएगा। जब जव्वार शाह और निहाल घर आ जाएंगे तब जव्वार शाह उसे अपने कमरे में ही ले जाएगा और उसे सोने के कंगन न सिर्फ गिफ्ट में देगा बल्कि खुद अपने हाथों से भी पहनाएगा। उसी के साथ वो अपनी चाहत, मोहब्बत और उल्फत का इजहार करेगा। और नाजरीन, अगली सुबह जैसे ही निहाल बात लेकर बाहर आएगी उसी लम्हे नूरी भी उसके पास आ जाएगी और शुक्र करेगी कि निहाल सलामत है। उसी लम्हे बाहर गाड़ी के हॉर्न पर निहाल और नूरी खिड़की से झांकेंगी तब शबाब अपने घर वापस आ चुकी होगी। अब शबाब जव्वार शाह के पास जाकर खूब भड़ास निकालेगी और कहेगी कि बस हो गया काम जो होना था, निहाल को उसके घर वापस से भेज दो, ये यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन इस बार जव्वार शाह का हुक्म होगा कि निहाल कहीं नहीं जाएगी बल्कि यहीं रहेगी। ये बात सुनकर शबाब के पैरों तले तो जमीन निकल जाएगी। तो नाजरीन, क्या शबाब भी अपने घर वालों के साथ मिलकर अब निहाल पर जुल्मो सितम करेगी या फिर निहाल की प्रेगनेंसी में उसका ख्याल रखवाएगी और जव्वार शाह निहाल को इसी घर में रख कर मजीद मुश्किल में डाल देगा या फिर उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त करेगा? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।